ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बाद अगला वीडियो होगा। पिछले में हम कुछ प्रॉपर्टी की, यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज कर दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। इसमें पहला नोट जो है ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब किसी भी फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप फाइनाइट होगा और ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा या बराबर होगा। एग्जाम्पल हम दिए भी थे और एक इसमें यहाँ दिखा दे रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक ग्रुप है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये तुम्हारा जो ओमेगा है, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की 1 है। इसका मतलब ओमेगा का जो ऑर्डर है वो 1 है। इसी तरह 3 है और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 होगा। ग्रुप का ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वही ग्रुप का ऑर्डर होता है, तो यानी ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है 3 है। इसमें 1 का ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है। इसका मतलब सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। और यहाँ पे जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। तो यही चीज़ इसमें नोट में लिखा गया है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ऑफ फाइनाइट ऑर्डर लेस देन आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है देन ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एन बराबर एन क्यू। तो यहाँ पे ए का ऑर्डर अगर एन है तो इसका मतलब जानते हो कि ए की पावर एन आइडेंटिटी के बराबर है। इसमें कहा गया कि अगर ए की पावर एन भी आइडेंटिटी है तो एम बराबर एन क्यू होगा, जहाँ क्यू जेड का एलिमेंट है। इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है तो प्रूफ करने के लिए एक बार हम मानेंगे कि ए की पावर एम आइडेंटिटी के बराबर है, ये इम्प्लाई करेगा एम बराबर एन क्यू, और दूसरी बार एम बराबर एन क्यू होगा तो ये बराबर होगा। तो इम्प्लाई पार्ट पहले हम कर रहे हैं। ए की पावर एम आइडेंटिटी के बराबर है, डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं एम और एन के लिए, मतलब एम को एन से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर आर आ गया तो इसका मतलब एम बराबर एन क्यू प्लस आर है। आर का मान 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू एन होता है। तो ये तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिथम है। अगर हम समीकरण नंबर 2 में आर 0 दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, एम और एन क्यू बराबर हो जाएगा। यही प्रूफ करना है। प्रूफ कंट्राडिक्शन से करते हैं। मान लेते हैं कि आर 0 के बराबर नहीं है समीकरण नंबर 1 में, तो अगर आर 0 के बराबर नहीं होगा तो 0 आर का मान 0 और एन के बीच में हो जाएगा। अब ए की पावर आर हम कंसीडर कर ले रहे हैं। ए की पावर आर का मान यहाँ से निकाल लिए, एम माइनस एन क्यू रख दिए। इसको ए की पावर एम ओ ए की पावर एम माइनस क्यू लिख सकते हैं। ए की पावर एम आइडेंटिटी दिया है, ऑर्डर ऑफ ए एन है तो ए की पावर एन खुद भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी हो गया। ए की पावर आर आइडेंटिटी के बराबर है, लेकिन ऑर्डर ऑफ ए एन होने का मतलब क्या समझते हो? किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर एन है तो ये बताया जाता है कि उससे छोटा कोई पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए ए की पावर एन आइडेंटिटी या ए की पावर आइडेंटिटी हो जाए। यहाँ पे देखो ए की पावर आर आइडेंटिटी हो गया, आर का मान 0 और एन के बीच में है, जबकि ए का ऑर्डर एन है तो एन ऑर्डर से कम यानी एन से छोटा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसके लिए ए की पावर आर आइडेंटिटी हो जाए। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, विच कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ऑर्डर ऑफ ए एन। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एन होने का मतलब है कि उससे छोटा पॉजिटिव कोई पावर नहीं मिलेगा जिससे ए की पावर एन या ए की पावर आर आइडेंटिटी हो जाए। यहाँ पे ये कंट्राडिक्शन हो गया और इसलिए हम जो माने कि आर 0 नहीं है समीकरण नंबर 2 में वो गलत है, और इसलिए आर बराबर क्या हो गया 0। एन से एम बराबर एन क्यू, समीकरण नंबर 2 में आर 0 रख दिए, एम बराबर एन क्यू हो गया। कन्वर्स पार्ट हम मान लेते हैं एम बराबर एन क्यू है, एम बराबर एन क्यू है तो ए की पावर एन को ए की पावर एन क्यू लिख सकते हैं। ए की पावर एन आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी हो गया और इसलिए ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी। यहाँ से देखो इस लाइन का मतलब क्या समझते हो? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि a की पावर m इफ एंड ओनली इफ n बराबर एन क्यू, जहां ऑर्डर ऑफ a n है, तो इस लाइन से हम ये लिख सकते हैं कि n m को डिवाइड करेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a n को डिवाइड करेगा। तो यही नोट लिखा गया कि अगर a की पावर r आइडेंटिटी है और r a का ऑर्डर नहीं है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ऑर्डर ऑफ a हमेशा r को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यही इसी से ये नोट आया है कि a की पावर r अगर आइडेंटिटी है, इस ये
इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए हमेशा आर को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब एक फार्मूला है ये, इस फार्मूले में ये है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर जो है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन पॉजिटिव जीसीडी ऑफ एन एंड आर है। मतलब ए, अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए का कोई भी इंटीग्रल पावर अगर आर है तो उसका जो ऑर्डर निकालना है ऑर्डर ऑफ ए होगा अपॉन पॉजिटिव जीसीडी ऑफ एन एंड आर, मतलब एन अपॉन एन आर हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को लिखा जाता है एन आर अपॉन में आर, क्योंकि एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू जीसीडी बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो अगर n और r का एलसीएम है तो ऐसे सिंबल दिया जाता है, एलसीएम इंटू पॉजिटिव जीसीडी हो गया, पहला नंबर n है, दूसरा नंबर r है, तो इसका मतलब एन आर अपान में r, या ऐसे लिख लो, इसको इधर ले आओ, n अपान एन आर हो जाएगा बराबर r अपान ब्रेकेट एन आर हो जाएगा। तो ये दोनों हमको बराबर है, तो इसका मतलब चाहे ये लिख लो n अपान पॉजिटिव जीसीडी का सिंबल है, ये एलसीएम पॉजिटिव एलसीएम ऑफ एन आर अपान आर हो गया, जहां r जेड का एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि अगर ऑर्डर ऑफ ए एन के बराबर है तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर r जो होगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन पॉजिटिव जीसीडी ऑफ एन एंड आर के बराबर होगा। इसी को n अपान एन आर कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एलसीएम ऑफ एन आर अपान आर हो जाएगा, जहां r जेड का एलिमेंट है। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ इसका हम देखते हैं। मान लेते हैं कि n और r का जो जीसीडी है वो d है, देन इसका मतलब क्या समझते हो कि d n को डिवाइड करेगा, d r को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी का मतलब भी यही होता है, 4 और 6 की जीसीडी अगर 2 है तो 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6 हो जाएगा। अब इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं n बराबर d इंटू यू एंड r बराबर d इंटू वी, साथ में u और v की जो जीसीडी है वो 1 है एंड u और v की जीसीडी 1 हो जाएगी। मतलब 2 अगर 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। यहाँ d तुम्हारा 2 है, इसको भी लिख सकते हैं, तो यानी ये तुम्हारा du हो गया और ये dv हो गया। तो u और v की जो जीसीडी है 2 और 3 की जीसीडी 1 होती है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन आप जीसीडी ऐसा हम लिख सकते हैं, n बराबर d इंटू यू, r बराबर d इंटू वी, u और v की जीसीडी जहाँ u और v दोनों इंटीजर। तो ये हो गया तुम्हारा। अब हमें दिखाना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर r निकालना है। हम ये कंसीडर कर रहे हैं, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर r जो है वो m। तो अगर ऑर्डर ऑफ ए की पावर r m है तो a की पावर m r की पावर m आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा और a की पावर rm आइडेंटिटी हो जाएगा। अगर किसी जैसे ऑर्डर ऑफ ए n है तो इसका मतलब a की पावर n आइडेंटिटी हो जाता है। यहाँ ऑर्डर ऑफ ए की पावर r m है तो इसका मतलब a की पावर r और पावर में m आइडेंटिटी हो जाएगा, a की पावर rm आइडेंटिटी हो जाएगा। और यहाँ से हम ये लाइन लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर देगा rm को। इस नोट से a की पावर r आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ ए जो है वो r को डिवाइड करता है, ये नोट है, बिकॉज a की पावर r आइडेंटिटी है इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स r। इसी नोट से ये लाइन लिख दिया गया। अब आगे देखो, ऑर्डर ऑफ ए r की पावर n को डिवाइड करने का मतलब n जो है वो rn को डिवाइड करेगा, क्योंकि a का ऑर्डर जो है वो n हम मान लिए। अब n का मतलब क्या समझते हो, d इंटू यू अपॉन d इंटू वी इंटू m। तो d तो कैंसिल हो गया, u जो है वो v इंटू m को डिवाइड कर रहा है, तो ये u m को डिवाइड करेगा क्योंकि u और v की GCD 1 है। ये ध्यान रहे कि अगर 2 और 3 की GCD 1 है
तो 2 कभी भी 3 को डिवाइड नहीं करेगा। तो u और v की जीसीडी अगर 1 है तो u v को तो डिवाइड करेगा नहीं, लेकिन अगर u v इंटू m को डिवाइड करता है तो u या तो v को डिवाइड करेगा या तो m को, और v को डिवाइड कर नहीं सकता क्योंकि u और v की जीसीडी 1 है, और इसलिए u किसको डिवाइड कर देगा, m को। तो इसका मतलब बिकॉज uv की जो जीसीडी है वो 1 है। इसी तरीके से हम ये कंसीडर कर रहे हैं आल्सो a की पावर r की पावर u, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये a u की पावर r हो जाएगा, और r को हम लिख सकते हैं dv लिख सकते हैं, और du तुम्हारा n है तो nv हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो nv हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा a की पावर n b, मतलब e की पावर b जो है ये आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब a की पावर r इंटू यू आइडेंटिटी हो गया। a की पावर r तुम्हारा r की पावर u आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर r डिवाइड्स a की पावर r की पावर u अगर आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर r u को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ a की पावर r n है, n u को डिवाइड करता है। ये समीकरण नंबर। अब 1 और 2 से देखो, u m को डिवाइड करता है, n u को डिवाइड करता है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो u बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, n बराबर u हो जाएगा, और n बराबर u बराबर तुम यहाँ से निकाल सकते हो, शुरू में जब देखे थे तो n बराबर d इंटू यू है, तो u बराबर n बाई डी हो गया, ठीक है। और n क्या है तुम्हारा, माना क्या गया है, ऑर्डर ऑफ a की पावर r, n तुम्हारा i है, d का मतलब जीसीडी है तो nr हो गया। तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी अगर a का ऑर्डर n है तो a की पावर r का ऑर्डर n अपान n और r की जीसीडी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी तरह एक नोट हम इस पे लिख दे रहे हैं, ऑर्डनरी भी कह सकते हो। ऑर्डनरी 1 है कि अगर ऑर्डर ऑफ a n के बराबर है और n बिलोंगिंग टू z है सच दैट m डिवाइड्स n, देन ऑर्डर ऑफ a की पावर n और m की जीसीडी हो जाएगा। पॉजिटिव जीसीडी है, लेकिन m n को डिवाइड करता है, जैसे 2 4 की अगर जीसीडी है और 2 4 को डिवाइड करता है तो 2 4 की जीसीडी 2 के बराबर। तो m अगर n को डिवाइड करता है तो जीसीडी तो m होगी, लेकिन चूंकि पॉजिटिव है तो हम मॉडुलस लगा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a की पावर n जो है वो n अपान ऑर्डर ऑफ n के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे भी जो है हम इस पे कुछ प्रॉपर्टीज और कर लेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे। थैंक यू।